हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। मोटिवा प्रेम के पास आती है और कहती है कि तू इस औरतों के लिए घर छोड़कर जाएगा। तभी प्रेम कहता है कि इनका नाम खाती है और यह इस घर की बड़ी बहू है। इस पर मोटिवा कहती है कि यह दर्जा अब यह खो चुकी है। इस पर प्रेम कहता है कि गलती तो आपने भी की थी। एक बार बीमारी का झूठ बोला था और दूसरी बार हमारा इंटरव्यू लेटर जलाया था। उस हिसाब से तो मुझे आपको भी मोटिवा नहीं कहना चाहिए। अगर यह मेरे लिए अपने बेटे को छोड़ सकती हैं तो इनके लिए मैं भी अपना पूरा परिवार छोड़ सकता हूं। तभी मोटिवा प्रेम को रोकती है और कहती है कि तुझे क्या हो गया है? यह पराग और ख्याति के आपस का मामला है, तू बीच में क्यों पड़ रहा है? तू इसके लिए अपना घर छोड़कर जाएगा। इस पर प्रेम कहता है कि जितना यह मेरा घर है उतना ही इनका भी है। अगर यह इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं और राही भी नहीं रहेंगे। तभी पराग बोलता है कि ब्लैकमेल करना बंद कर। मैंने जो भी कहा वह अपनी पत्नी से कहा है। गलती इसकी है, इसने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया। इस पर गुस्सा करना और इसे सजा देना मेरा हक है। प्रेम कहता है कि सही कहा आपने, आपका यह अधिकार है, लेकिन मेरा भी बेटा होने का फर्ज। जब इन्हें मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? अब हम साथ में रहेंगे, चाहे जहाँ भी रहेंगे, लेकिन माँ के साथ रहेंगे। मोटिवा प्रेम से कहती है कि कमाल कर रहे हो, आज तुम्हें अपनी सौतेली माँ पर बहुत प्रेम आ रहा है। तभी अनुपमा कहती है कि कमाल है ना वसुंधरा जी, जिस सौतेली माँ से नफरत की जब वजह से इससे घर छोड़ा था, आज उसी के सम्मान के लिए यह घर छोड़कर जा रहा है। यह आज इस माँ की और उसकी ममता की जीत है। तभी पराग चेतावनी देता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है तो हमदर्दी है तो ठीक है, इसके साथ तुम दोनों भी जा सकते हो, लेकिन याद रखना इस घर की दहलीज के बाहर एक भी कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह मान लूँगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वह आर्यन है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ख्याति राही और प्रेम से अनुरोध करती है कि तुम दोनों यही रहो, तुम दोनों यह घर मत छोड़ो, मैं चली जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी, लेकिन तुम दोनों यहीं रहो। ख्याति भावुक होकर पराग और मोटिवा से कहती है कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर माफ़ नहीं कर पाए तो मुझे नफरत मत कीजिएगा। यह कहकर ख्याति जाने लगती है। तभी प्रेम और राही कहते हैं कि आप अकेले नहीं जाएंगी, हम भी आपके साथ जाएंगे। तभी पराग चिल्लाता है कि ठीक है फिर जाओ। तभी प्रार्थना पराग के पास आकर अनुरोध करती है कि वह ख्याति, प्रेम और राही को घर से ना निकाले। गौतम प्रार्थना से कहता है कि तुम कैसी बेटी हो, क्या तुम पापा का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही ख्याति के साथ वहां से जाने लगते हैं। अनुपमा भी उसके साथ जाती है। अनुपमा को याद आता है कि वनराज ने भी उसे घर से बाहर निकाला था। तभी वह मुड़कर सभी से कहती है कि आप लोग ख्याति बहन के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोगों ने जीवन में कभी गलती ही नहीं करी है। आज आपने ख्याति बहन को माफ़ नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप कोई गलती करें और आपको भी कोई माफ़ ना करे। यह कहकर वह चली जाती है। दूसरी तरफ सहा हाउस में पाखी ईशानी से सिगरेट के बारे में पूछती है। अंश और सब परेशानी पर भरोसा जताते हुए और उसका साथ देते हुए, लेकिन तभी ईशानी सबके सामने वो बोल देती है कि सिगरेट का पैकेट उसी का है। सभी चौंक जाते हैं। पाखी ईशानी पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी ईशानी कहती है कि मार लीजिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, वह भी कर लो, आपको जो करना है वह करो, क्योंकि अब वैसे ही जीऊंगी जैसा मेरा मन करेगा। आपको मुझे जज करने का तो शौक से करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीऊंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। ईशानी अब अपना बैग उठाकर गुस्से में चली जाती है। बाकी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ राघव सब्जी मंडी जाता है और वहाँ पराग की फ़ोटो मैगजीन पर देखकर गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि पराग ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। मैगजीन को फाड़ने लगता है।
तभी वहां पर दुकानदार राघव को पीट देता है, लेकिन राघव ठान लेता है कि वह पराग को नहीं छोड़ेगा। इधर पाखी ईशानी की बातों से रोने लग जाती है। तभी किंजल कहती है कि किसी ने सच कहा है, अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने आज तक जो मम्मी के साथ किया वही सेम चीज़ तुम्हारे बेटा तुम्हारे साथ कर रहा है। तुमने आज तक अपनी मम्मा को नहीं समझा और अब तुम्हारी बेटी भी तुम्हें नहीं समझ रही। बाबूजी भी किंजल की बातों पर सहमत होते हुए अंश हैरान होकर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ईशानी स्मोक करने लगी है। परी को भी ईशानी की चिंता होती है तो शुपाखी को चेतावनी देता है कि वह ईशानी को समझा दे, अगर उसे इस घर में रहना है तो अपनी आदत सुधार ले, क्योंकि उसकी वजह से बाकी बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। लीला भी तेशु से सहमत होकर कहती है कि अगर ईशानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वह पाखी से कहती है कि ईशानी को समझा देना कि अगर इस घर में रहना है तो वह नीति नियम के साथ अनुसार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो दोनों माँ बेटी अपने लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। पाखी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा से कहती है कि वह प्रेम और राही को अपने साथ ले जाए, लेकिन अनुपमा ख्याति प्रेम और राही को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। वह सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब मोटी बा को यह बात पता चलती है तो वह कहती है कि मुझे पता था अनुपमा यह मौका नहीं छोड़ेगी। इधर शाह परिवार ईशानी को लेकर परेशान होता है। अंश और परी ईशानी के व्यवहार से हैरान होते हैं और उसे समझाने का फैसला करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि नशे की आदत बहुत खतरनाक होती है। लीला भी ईशानी पर गुस्सा जताती है और अनुपमा के बारे में पूछती है और तभी अनुपमा घर लौटती है। अनुपमा ख्याति प्रेम और राही के साथ आती है। सभी हैरान होते हैं। वह राही ख्याति को अंदर ले जाने के लिए कहती है। लीला पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वही जो नहीं होना चाहिए था। यह सुनकर अनुपमा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग अकेले में भावुक हो जाता है। मोटी बा उसे संभालती है। आर्यन भी उसे दिलासा देता है और पराग को पापा कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर पराग भावुक हो जाता है। आर्यन पराग से माफ़ी मांगता है। तभी पराग उसे गले लगा लेता है। गौतम सोचता है कि आर्यन से मुझे खतरा है, मुझे इसे जल्दी ही घर से बाहर निकालना होगा। दूसरी तरफ ख्याति दुखी होकर रो रही होती है और पराग की कड़वी बातों को याद करती है। वह पराग की बातों को याद करके टूट जाती है। तभी प्रेम उसे संभालता है और उसको साथ देता है। वह अपने पुराने व्यवहार पर पछताता है और ख्याति से माफ़ी मांगता है। प्रेम ख्याति की गोद में सर रखकर सोने लग जाती है। ख्याति उसे संभालती है। अनुपमा और राही भी ख्याति के लिए दुख महसूस करती है। दूसरी तरफ आर्यन कोठारी परिवार में सभी से मिलता है। वह मोटीबा का आशीर्वाद लेते हैं। अनिल से गले मिलता है। जब वह गौतम से गले मिलता है तब गौतम उसे चेतावनी देता है और कहता है कि वह उसके सारे प्लान्स फेल कर देगा। इधर प्रेम ख्याति से माफ़ी मांगता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। यह सुनकर ख्याति भावुक होकर प्रेम को गले लगा लेती है। यह देखकर अनुपमा और राही भी खुश होते हैं। इसके बाद ख्याति अनुपमा और राही को धन्यवाद कहती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका परिवार जल्द ही वापस मिलेगा। दूसरी तरफ पराग दुखी होता है और ख्याति की बातों को याद रखता है। तभी अनिल उसके कमरे में आता है और वह पराग को सांत्वना देता है। अनिल कहता है कि बड़ा भाई बाप के सम्मान होते हैं और छोटा भाई बेटे का सम्मान होता है। वह पराग को संभालता है और पराग दुखी होकर रोने लग जाता है। इधर आर्यन खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मैं अपने प्लान में सफल हुआ। अब जल्द ही मुझे मेरा हक भी मिल जाएगा। अब मैं भी इस घर का राजकुमार हूँ। यह सोचता है कि अब वह प्रेम को इस घर में वापस नहीं आने देगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में सभी भगवान की आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। अनुपमा ख्याति को आरती करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ मोटी बा पराग और आर्यन को आरती करने के लिए कहती है। पराग और आर्यन साथ में आरती करते हैं और उधर ख्याति आरती करती है। प्रेम भी ख्याति के साथ आरती करता है। अनुपमा भगवान से सब सही करने की प्रार्थना करती है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।